दिवस के इस पावन पर्व पर मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि आपके स्कूल का नाम है BRC यानी भूमि से जुड़कर राष्ट्र के लिए जीतने वाला ये अकेडमी BRC अकेडमी है, जहां से आप भविष्य निर्माण करके राष्ट्र के लिए जाएंगे। मैं उपस्थित सभी बच्चों को हार्दिक शुभकामना देता हूं, बहुत बहुत बधाई देता हूं कि आप मेरे भविष्य हैं। जिस तरीके से ताइक्वांडो को मैं यह कार्यक्रम देख रहा था, मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा जो ताइक्वांडो के टीचर हैं। आप भारत के भविष्य का निर्माण कर रहे हैं इस BRC अकेडमी के माध्यम से। हमारी ये बच्चे बच्चियां जब इस प्रतिभा को लेके आगे निकलेंगे, जिस तरीके से आपके जिले में सांसद खेल महाकुंभ का एक आरंभ हुआ है माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा, हमारा ये बच्चा जब यहाँ से प्रशिक्षण पाके ब्लॉक और ब्लॉक से जिले पे जाएगा और प्रशिक्षित बच्चा जब जिले से आगे बढ़कर प्रदेश और प्रदेश से राष्ट्र के लिए जाएगा तो मेरे रुधौली का नाम रोशन करेगा, जो मेरे रुधौली के लिए सबसे बड़े सौभाग्य का दिन होगा और एकेडमी के लिए सबसे सौभाग्य का दिन होगा। यहाँ का प्रशिक्षित बच्चा प्रदेश में खेल रहा है और राष्ट्र में खेल रहा है। एक बड़ी अच्छी सोच के साथ हमारे सुनील भैया ने इस कार्यक्रम को किया है। सभी विद्यालयों में मैं देखता हूँ ताइक्वांडो हुआ और जो खेल के कार्यक्रम हुए उसको महत्ता नहीं दी जाती। माननीय प्रधानमंत्री जी का भी एक कार्यक्रम है, स्लोगन है कि खेलेगा इंडिया तो जीतेगा इंडिया। और खेल भावना के साथ जब हम प्रशिक्षण लेते हैं, खेल भावना के साथ जब शिक्षा को ग्रहण करते हैं तो निश्चित ही मानसिकता का विकास और तेजी से होता है और आगे बढ़ने में, राष्ट्र के निर्माण में हमारी महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। मेरे प्यारे बच्चों, आपके साथ आपके माता पिता का भी भविष्य है। गणतंत्र दिवस ऐसा दिवस जो संविधान को हमको दिया था। हम मानव रूप में जब आजाद हुए, आजाद होने के बाद किस तरीके से भारत निर्माण को करने के लिए हमको आगे बढ़ना है, उसकी विधाएं आज के दिन हमको प्राप्त हुई थी। नियम कानून में हम बंधे थे, क्योंकि बिना नियम कानून के जीवन सार्थक नहीं है। आप काम करेंगे लेकिन अगर सिस्टम से काम नहीं करेंगे तो सिस्टम के बिना आपका कार्य फेलेवर हो जाता है। इसलिए मेरे बच्चों, आपके पिता की उम्मीदें, आपकी माता की उम्मीदें, आपके गांव, आपके समाज की उम्मीदें आपके साथ हैं। आधुनिकता का युग है, सभी के हाथ में मोबाइल है। जो माता पिता अपने बच्चे को मोबाइल नहीं देते, मेरे प्यारे बच्चों, आप नाराज होते होंगे। हर सिक्के की दो पहलुआ होती हैं, पॉजिटिव भी होता है, निगेटिव भी होता है। आप मोबाइल का प्रयोग कीजिए, अच्छी बात है। टेक्नोलॉजी के जमाने में हमको जीरो से जुड़ के हीरो बनने तक के लिए टेक्नोलॉजी का प्रयोग करना पड़ेगा। लेकिन मोबाइल का प्रयोग आप अपने पढ़ाई के लिए किया कीजिए, आप अपने जानकारी के लिए किया कीजिए, क्योंकि मोबाइल का प्रयोग जब हम करते हैं तो एंटरटेनमेंट के साथ तमाम ऐसी कुरीतियां भी हमारे दिमाग में विकार पैदा करती हैं, जिसको सीख के हम समाज में विकृति भी पैदा करते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपका दिमाग बहुत कोमल है। आप जो भी बातें हैं बड़े आसानी से ग्रहण करते हैं, ग्रहण करके सीख कर उसी दिशा में कार्य करते हैं। तो मैं आप सभी से अनुरोध करूंगा, माँ बाप अगर मोबाइल देने से आपको मना करते हैं तो पढ़ने के लिए मोबाइल लीजिए, सीखने के लिए मोबाइल लीजिए। इंटरटेन का समय अभी आपके पास, आपके स्कूल में काफी है। आप इंटरटेन यहाँ कीजिए, खेलिए कूदिए यहाँ, मोबाइल से अधिक कम खेलिए। आप आगे बढ़िए। जिस दिन आप आगे बढ़ के पढ़ लिख के कुछ बनेंगे, आपको खेलने का, खिलाने का, भारत वर्ष को आगे ले जाने का बहुत समय मिलेगा। आज प्यारा दिन है, बहुत समय न लेते हुए आप सभी को आशीष देते हुए और उपस्थित यहाँ जो भी गार्जियन है उनसे एक निवेदन करते हुए कि 2 रोटी कम खाइए लेकिन बच्चे को जरूर पढ़ाइए, क्योंकि शिक्षा ही एक ऐसा माध्यम है। शिक्षा जरूरी नहीं कि नौकरी देता है, शिक्षा हमें संस्कार देता है, शिक्षा हमें जागरूकता देती है, शिक्षा हमें जीने का तरीका देता है, शिक्षा हमें समाज में रहने की महत्ता प्रदान करती है। इसलिए जब आपका बच्चा शिक्षित होगा तो समाज में आप आगे बढ़ के आपको भी गरिमा की उपस्थिति कराएगा, आपके नाम को रोशन करेगा। इसलिए अपने बच्चे को हर हाल में पढ़ाइए। जो जिस विधा में पढ़ना चाहता है उस विधा में उसको आगे बढ़ाइए। जरूरी नहीं है कि आपको डॉक्टर बनाने का प्रेशर बना के अपने बच्चे के मन में कोई सी भावना भरिए। अगर वो खेलना चाहता है तो खेल की दिशा में आगे बढ़ाइए, अगर वो पढ़ना चाहता है तो उसको पढ़ाइए, अगर IT सेक्टर में जाना चाहता है तो उस सेक्टर में ले जाइए। अपने बच्चे को, प्रतिभा को समझिए, उसको आगे बढ़ाइए और राष्ट्र निर्माण में, भारत के विकास में आप सभी लोग सहयोग कीजिए। मैं इस पूरे प्रबंधन समिति को एक बार पुनः धन्यवाद देते हुए अपनी बात यही समाप्त करता हूँ। एक बार मेरे साथ जोर से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की। जब हम भारत माता की जय बोले तो दोनों मुठ्ठियां खिंच जानी चाहिए। ये मुठ्ठियां क्यों खिंचनी चाहिए? गुलामी की प्रखंडता झेलते झेलते कि इस तरीकों से अंग्रेजों ने हमको लताड़ा, तुर्कियों ने हमको पछाड़ा,
आपके कई पूर्वजों ने, आप सुनते होंगे राजा जालिम सिंह का नाम, आप सुनते होंगे इसी रुधौली के शहीद शिव गुलाम सिंह का नाम, आप पढ़ते होंगे आजाद चंद्रशेखर जी का नाम, भगत सिंह जी का नाम, जिन्होंने अपनी कुर्बानी देके आपको भारत का सुंदर स्वरूप दिया है। तो जब भारत माता की जय बोलिए तो मन में गुस्सा होनी चाहिए। देश को निर्माण करने के मुठिया दोनों बीच जय बोले भारत माता की जय, दोनों मुठिया हाथ बोले भारत माता की, ये ऊर्जा होनी चाहिए। वंदे वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद।